आज हम बात करते हैं कि मनुष्य योनि क्या है। हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सारी योनियों को लेने के बाद तब मिलता है। कभी हमें सांप की योनि, कभी हमें गाय की योनि और कितने ही पशु पक्षियों की योनि पार करके तब हमें मनुष्य की योनि मिलती है। और ये जो योनि मिली है इसको हम पूरा फायदा उठाएं। आप इसको समझने की कोशिश करें कि मनुष्य की योनि क्या है, यह जन्म जन्मांतर क्या चीज़ है। हम रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। हमने कितनी अपनी जिंदगी के दिन निकाले, उतनी ही आप मान लीजिए उतने जन्म आपने लिए। अगर आपने 40 साल की उम्र है तो 40 साल इंटू 365 कर लीजिए, उतनी योनि आप पार कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसको समझ लें कैसे। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। जानवरों के अंदर और मनुष्य के अंदर एक मोटा सा डिफरेंस है कि मनुष्य के 5 सेंसेस ऑल एक्टिवेट हैं, सारी काम कर रही हैं, और जानवरों की 1 या 2, उसमें सारी सेंसेस नहीं होती। अब इस स्थिति को अपने अंदर समझ के और संभाल के देखें। हम लोग भी रोज कोई ना कोई 1 सेंस या 2 सेंस प्रोमिनेंट हो जाती है और हम उसी की तरह जीते हैं। किसी दिन हमारे को आंखें बहुत कुछ देखने की इच्छा होती है और हम वहाँ पे जाके सिर्फ देखते ही रहते हैं। अच्छे बुरे की कभी कोई परिभाषा नहीं होती कि हमने अच्छा देखा या बुरा देखा, लेकिन हमारी आंखों ने उन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो प्रकृति के पहाड़ हो, जंगल जंगलात हो, या कोई खूबसूरत कलाकारी हो, या कुछ भी हो, हम अपनी तरफ से हर किसी चीज़ को देख रहे हैं। यानी हमने उस दिन सारा दिन देखा। किसी दिन हमारी नाक बहुत तेज हो जाती है, किसी दिन हमारे कान बहुत तेज हो जाते हैं, किसी दिन हमारा स्वाद बहुत तेज हो जाता है और हम खाने के चक्कर में बहुत दूर तक चले जाते हैं कि आज हम फलानी जगह नाश्ता करेंगे। अब जानवरों में देखेंगे तो इसी तरह की सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि आज हमारी कौन सी सेंस ज़्यादा हो रही है, तो यानी हम उस योनि में हैं। अब मनुष्य और पशु के अंदर एक जो मोटा डिफरेंस है, अगर हम अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लें तो क्या होगा। आप उस जानवर की योनि से बाहर निकल के मनुष्य की योनि में आ जाएंगे और आराम से आप अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन इसको पकड़ना, रोज रोज का समझना, ये आपको डालना होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे आप इसको अनुभव करते चले जाएंगे, आपकी आदत बनती चली जाएगी और फिर क्या होगा कि जैसी कोई कार्य होगा, क्रिया होगी, वहीं पे तुरंत ये पता लग जाएगा कि ये सेंस हो गई है और आप उससे कट जाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, बहुत आसान है। और ये जो हमें, जहाँ पे हम सेंसेस को पकड़ना शुरू कर देंगे, वो हमारी मनुष्य योनि है। अब जिस वक्त हमें ये पता लग गया ये हमारी सेंसेस है और हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो मनुष्य योनि हो गई। और मनुष्य योनि को लेके आप बहुत दूर तक चल सकते हैं। यानी अपने आप को हम बहुत कुछ पा सकते हैं, कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य की योनि आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी सेंसेस के ऊपर। हमारे को कोई अगर एक चीज़ दिख गई है या कोई चीज़ चढ़ गई, जीभ ने स्वाद मांग लिया, तो जब तक वो स्वाद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम उसके पीछे लगे रहेंगे। और उस स्वाद को पूरा करने के बाद, उस क्रिया को करने के बाद ही हम चैन से बैठते हैं। अगर पिक्चर देखने की ललक उठ गई है
तो हम इधर देख उधर देख, कोई भी टिकट हो, कैसा भी हॉल हो, हम उस पिक्चर को देखेंगे। और जब हम देख के वापस आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारी दूसरी सेंस जागृत हो जाएगी, यानी हमारी योनि बदल गई। हम लोग इन चीज़ों पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सप्रेशन की बात नहीं है, सिर्फ ये समझना कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। अगर मैं एक जानवर की बात करूं, उसको क्या है? उसको खाना खाना है और भोग करना है। उसको इससे सरोकार नहीं है कि कहाँ पे है, किसके पास है, किसके साथ है। उसको सिर्फ खाने से और भोग से मतलब है। यानी जिस दिन उसका जीभ अपना आ गई और उधर उसका टच, जो सेंसेस हैं हमारी, वो जागृत हो गई, तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हम बस उसी तरह से प्रवृत्ति में चले गए और हम जानवर बन गए और हम उस जानवर की तरह क्रिया करने लगे। हमें कोई भी मिल जाए, बस हमें तो भोग चाहिए। हमें कहीं पे भी कुछ खाने को मिल जाए, हमें तो अच्छे खाने की इच्छा हो गई है। जो भी हमें अच्छा खिला दे, हम तो बस वहीं हो जाएंगे। ये जब चीज़ें हमारे अंदर आई, तो अब आप उसको समझें कि वो क्या था। वो एक जानवर योनि में आप थे, मनुष्य योनि में नहीं थे। क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर आपको ये पता लग जाता कि ये सेंस है और ये हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। और यही रीज़न है कि हम लोग कितनी ही क्रियाएं करते हैं, लेकिन कंट्रोल में करते हैं। हमने अगर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बना दिए, तो हम उस सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं, यानी वहाँ पे वो क्रियाएं नहीं करेंगे जिसका समाज हमें परमिशन नहीं देता। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हमें हमारी सेंसेस को कंट्रोल करना आता है। मुश्किल नहीं है, हमें आता है, हम सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बांध दिए कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, तो क्या हुआ? हमने उसी हिसाब से बात करी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमने कहा हमें टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट अगर हम गांव खेड़े में भी हैं, तो हम जंगल में जा रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे कोई देखे ना। अब जानवरों में क्या है, जहाँ भी है वहीं हो गए। अब ये चीज़ हमने अपने प्रेशर को, जो प्राकृतिक प्रेशर था, उसको भी हमने रोक लिया कि नहीं, जब तक हमें सुविधा नहीं मिलेगी ढंग की, हम नहीं जाएंगे, और हम उसको रोक के रखे रहे। तो जब मैं उस प्राकृतिक क्रिया को रोक सकता हूँ, तो हम तो किसी को भी रोक सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को जानना और समझना है। और जिस वक्त आपको समझ में आ गई, तो सप्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, आपके सिस्टम में चला जाएगा और आप उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे।